अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं डॉक्टर मदीहा उस्मान ले आई हूँ आपके लिए कुरान को मखारिज के साथ और बात-लफ़्ज़ पढ़ने का आसान तरीका। तो आएँ मिलकर कुरान पढ़ते हैं। हमारा पहला सबक है हुरूफ़ मुफ़रदात। आज हम पहले सबक में अलिफ से जीम तक हुरूफ की अदायगी पढ़ेंगे कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा किया जाता है। मुफ़रदात कहते हैं अलग अलग पढ़ना, हर हर्फ को अलग अलग अदा करना। अब आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि कोई से भी दो लफ्ज़ मिलाकर अदा कर लें। हर हर्फ को अलग अलग अपने मखरिज के साथ अदा करना है। शुरू करते हैं अपने पहले हर्फ के साथ। हमारा पहला हर्फ है अलिफ। मेरे साथ मिलकर पढ़िए अलिफ अलिफ अलिफ। चलिए अब जानते हैं कि अलिफ की अदायगी कहाँ से होती है, अलिफ अदा कहाँ से होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अलिफ अदा होता है मुंह के खाली हिस्से से। मुंह का जो स्पेस होता है वहाँ से अलिफ अदा किया जाता है। तो चलते हैं अगले हर्फ की तरफ। हमारा अगला हर्फ है बा। बा और हर्फ बा के नीचे एक नुक्ता है। अब हम ये देखेंगे कि बा अदा कहाँ से होता है। बंद होंठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है, यानी ऊपर और नीचे वाले होंठों के तरी वाले हिस्से मिलने से बा अदा होता है, यानी ऊपर और नीचे वाले होंठों के अंदरूनी हिस्से मिलने से बा अदा होता है। मेरे साथ पढ़ें बा बा। हमारा अगला हर्फ है ता। ता के ऊपर दो नुक्ते हैं। नुक्तों को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है क्योंकि बज़ाहिर देखने में बा, ता और सा एक ही जैसे हैं, इनकी शक्ल एक ही जैसी है, लेकिन नुक्ते इनमें फ़र्क वाज़िया करते हैं कि बा के नीचे एक नुक्ता है, ता के ऊपर दो नुक्ते हैं और सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं। तो हमारा अगला हर्फ है ता। ता। अब हम ये देखेंगे कि ता कहाँ से अदा होता है। तो ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले सामने वाले दो दांतों की जड़ से लगे तो इससे ता अदा होता है। तस्वीर से वाज़िया है कि ज़ुबान की जो नोक है वो ऊपर वाले जो सामने वाले दो दांत हैं इनकी जड़ से लगेगी तो ता अदा होगा। मेरे साथ पढ़िए ता ता ता। हमारा अगला हर्फ सा है। यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि सा को अदा करते वक्त सीटी की आवाज़ हरगिज़ ना आए। सा नरम हरूफ में से है, इसे नरमी से अदा करेंगे। मेरे साथ मिलकर पढ़ें सा सा। अब हम पढ़ेंगे कि सा को नरमी से कैसे अदा किया जाएगा। सा का मखरिज क्या है। तो ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से लगेगी तो इससे सा अदा होगा। आप करके देखिए, प्रैक्टिस करें। तस्वीर से वाज़िया है कि ज़ुबान की जो नोक है वो ऊपर वाले दांतों के सिरे से जाकर लग रही है। सा सा। आज के सबक का हमारा आखिरी हर्फ जीम है। जीम के पेट में एक नुक्ता होता है। मेरे पीछे पढ़िए जीम जीम जीम। जीम को अदा करने का तरीका ये है कि ज़ुबान का दरमियान जब बिलमुकाबिल ऊपर के तालू से लगे तो इससे जीम अदा होता है, यानी जब ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर को उठकर तालू से जा मिले तो जीम अदा होता है। मेरे साथ मिलकर पढ़ें जीम जीम जीम।
ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ ایک دفعہ پھر سے دہرائیں گے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا جیم۔ آپ نے اسی طریقے سے بار بار دہرائی کرنی ہے۔ اگلا سبق انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کی اجازت چاہوں گی۔ رب رکھا، اللہ حافظ۔